है? उन्हें अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता, उन्हें अपने माता पिता परिवारीजनों का ख्याल नहीं रहता, वे पंच परमेष्ठियों की विनय का ख्याल कहा रहे, शिष्टाचार भी नहीं है उनके अंदर, तो नैतिकता भी नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो वाणी कही है वह अकाट्य है। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज कभी अन्यथा भाषण नहीं करते। तो विनय करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की प्राप्ति होती है। मैंने कल कहा था 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता है। इसके पहले का जीवन ऐसा होना चाहिए विनय गुण से युक्त कि हमें 8 वर्ष उपरांत अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। बच्चों को वो संस्कार देने चाहिए, वो शिक्षाएं देनी चाहिए, वो ज्ञान कराना चाहिए। ये नहीं अभी तो छोटा है, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग्य बनने के दिन है वो। कोई 8 वर्ष के बाद थोड़ी ना सोचेगा। जिनेन्द्र प्रभु ने अगर कहा है कि 8 वर्ष अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो जिन जीवों को 8 वर्ष अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होगा, उन जीवों ने कब वो संस्कार प्राप्त किया होगा? आखिर उसकी पूर्व उम्र में तो किया होगा। हमें बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या संस्कार देने चाहिए, क्या शिक्षाएं देनी चाहिए, क्या मार्ग बताना चाहिए, कैसा आचरण करना सिखाना चाहिए, जरूरी है ये ही बच्चों के प्रति कर्तव्य हैं। आज आप उन्हें अगर ये संस्कार शिक्षाएं देंगे, उनका जीवन 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन से सुशोभित हो उठेगा। कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर जाओ, क्योंकि जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है वह सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के विनय किए बिना रह नहीं सकता। अवश्य अपने कर्तव्य का पालन करेगा। परिस्थिति अलग बात होती है, पर अंतरंग की भावदशा एक अलग होती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि विनय से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यानी हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, ये तो बात की बात है। हमारे अंदर पंच परमेष्ठियों की विनय है या नहीं, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। मूलाचार्य जी में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने 5 प्रकार की विनय कही है। लोगानुवित्ति विणो अत्थड़मित्तेय कामतंतेय भय विणयो या चौथो
पंचम ओ मुख बिन ओय। पहली उन्होंने कही लोकानुवृत्ति विनय, दूसरी है अर्थ निमित्तक विनय, तीसरी है काम तंत्र विनय, चौथी है भय विनय और पांचवी है मोक्ष विनय। पहली है लोकानुवृत्ति विनय। अपने से पूज्य जन अगर दिख जाए तो आसन देना, उठकर खड़े होना, हाथ जोड़ना, उनके पीछे पीछे गमन करना, अनुकूल बोलना, देश व काल योग्य अपना द्रव्य देना, ये सब लोकानुवृत्ति विनय कहलाती है। दूसरी है अर्थ निमित्तक विनय। अपने प्रयोजन या स्वार्थ बस हाथ जोड़ना आदि अर्थ निमित्त विनय है। आप कई बार देखिएगा अपने दैनिक जीवन में, कोई व्यक्ति आपसे कोई मतलब ही नहीं रखता, और सोचा भी नहीं होगा कि कभी इससे बातचीत भी होगी, पर कोई प्रयोजन आ गया, कोई स्वार्थ आ गया, तो उससे बड़े हाथ जोड़ करके बोलना, अच्छे सम्मान से बोलना, आदर से बोलना। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि आपका अपना प्रयोजन पूरा हो जाए, इसलिए। किसी अधिकारी ने आपकी फाइल लटका दी है, अब आप क्या करेंगे? अर्थ निमित्तक विनय है। अधिकारी के पास जाएंगे, बड़े हाथ जोड़ करके शिष्टाचार से आप पेश आएंगे, क्योंकि आपका प्रयोजन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कभी जाते क्या आप? कभी नहीं। अड़ोस पड़ोस के साथ भी, अड़ोसी पड़ोसी के साथ भी ऐसा हो जाता है। जिनके घर कभी गए नहीं, उनके घर भी जाना हो जाता है। स्वार्थ है उसमें, प्रयोजन है वहां, उसके लिए विनय करना। प्रयोजन निकल गया तो कोई मतलब ही नहीं। फिर तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, अभी चुनाव चल रहे हैं अभी। घर घर द्वार द्वार, आप तो अपने ही हो, हैं? उम्र में छोटे भी क्यों ना हो तो भी क्यों नहीं, बड़े भैया, कोई बात नहीं। अब वहां अपना मध्यस्थ भाव रखना चाहिए, ना कुछ से राग ना उससे द्वेष। कहीं ना कहीं कोई पूर्व का कारण बन रहा है। बिना अतीत का कोई संबंध बने ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वर्तमान में अपने को बोध नहीं है कि क्या कारण है। कारण जरूर है। अपने अंदर सद्भावना रखो। हम इस जगत को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने को बदल सकते हैं। अपने अंदर सद्भाव होंगे, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये कहलाती है अर्थ निमित्तक विनय। स्वार्थवश, प्रयोजनवश हाथ जोड़ना आदि विनय करना, चरण छूना और आदि जो भी हो सकते हैं
वे सब अर्थ निमित्तक विनय कहलाते हैं। तीसरा है काम तंत्र विनय। काम पुरुषार्थ के निमित्त विनय करना काम तंत्र विनय है। काम वासनाजन्य भी हो सकता है, इच्छाजन्य भी हो सकता है। इच्छाओं के निमित्त जितना भी विनय आदि, आदर आदि, सम्मान आदि करा जाता है, अथवा वासना के निमित्त स्त्री पुरुष के बीच संबंध बनते हैं। हो सकता है एक की इच्छा है, एक की नहीं है। देख लो किस तरह से व्यक्ति भोगों के निमित्त दीनहीन बन जाता है। आचार्यों ने इसे कामतंत्र विनय कहा। चौथा है भय विनय। भय के कारण विनय करना भय विनय है। वैसे तो व्यक्ति विनय नहीं करना चाहता, पर अब डर है तो विनय से पेश आना पड़ता है। पीठ पीछे बुराइयां करता है, निंदा करता है, और सामने आ जाए तो विनय करता है। ये क्या है? भय विनय है। कई बार आप देख लीजिएगा, ऐसा अपने जीवन में घटित हो जाता है। किसी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी को, तो पीठ पीछे बुराइयां भी करने लग जाता है, और सामने खड़े हो तो अरे अंकल आप कब आए हैं, अब अंकल नजर आ रहे। भय विनय, भय के कारण विनय करना। और पांचवी है मोक्ष विनय। इन सब में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है मोक्ष विनय। यहां जो आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी विनय का कथन कर रहे हैं, वह मोक्ष विनय के अंतर्गत आने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक तप आदि की प्राप्ति के लिए विनय का कथन कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर पूज्य पुरुषों में आदर है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और फिर आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार की विनय कही है: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। 5 प्रकार की तप विनय और उपचार विनय। सबसे पहले है दर्शन विनय। सम्यक दर्शन की विनय कैसे हो? सम्यक दर्शन का बहुमान, सम्मान, आदर कैसे हो? हमारी आत्मा में कदाचित सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है। भगवती आराधना ग्रंथ में कहा, अरहंत सिद्ध चेय सुदेय धम्मेय साधु बग्गेय आयरीय उवज्जाए सुपवैणे दंसणे चाबी। भक्ति पूया वर्णनम च आसरण वर्णवादस्य आसादन परिहारो दंसन विणयो समासेण।
आचार्य भगवान कहते हैं अरहंत भगवान की विनय करना, सिद्ध भगवान की विनय करना, इनकी प्रतिमाएं चेय चैत्य, चैत्य माने होती है प्रतिमा, इनकी प्रतिमाओं की विनय करना, श्रुत ज्ञान शास्त्र आदि, जिन धर्म आचार्य उपाध्याय साधु रत्नत्रय आगम और सम्यक दर्शन में भक्ति व पूजा आदि करना, इनका महत्व बताना, अन्य मतियों द्वारा आरोपित किए गए अवर्णवाद को हटाना, इनके आसादन का परिहार करना, यह सब दर्शन विनय कहलाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के अंतरंग में इस तरह विनय के परिणाम नियम से होते हैं। ज्ञान विनय, शुद्ध ज्ञान में जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट द्रव्य और उनकी स्थूल सूक्ष्म पर्याय, उनकी प्रतीति करना, ज्ञान को सीखना, उसी का चिंतन करना, दूसरे को भी उसी का उपदेश देना, उसी के अनुसार न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करना, यह सब ज्ञान विनय है। चारित्र विनय, ज्ञान और दर्शनशाली पुरुष के 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन सुनकर रोमांच आदि के द्वारा अत्यंत भक्ति प्रकट करना, प्रणाम करना, मस्तक पर अंजलि रखकर आदर प्रकट करना और उसका भावपूर्वक अनुष्ठान करना, यह सब चारित्र विनय है। और उपचार विनय में आचार्य आदि के समक्ष आने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे चलना, नमस्कार करना, ये उपचार विनय कहलाती है। उनके गुणों का कीर्तन करना, स्मरण करना, यह सब उपचार विनय है। जो इस तरह पूज्य पुरुषों की विनय करता है, वह एक दिन इस संसार से पार होकर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि विनयो मोक्षद द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार कहा है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में और कुछ प्राप्त हो या ना हो, पर पंच परमेष्ठी की और रत्नत्रधारियों की विनय जीवन में अवश्य होना चाहिए।